7वीं के विद्यार्थी हो तो विषय विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं, हिंदी माध्यम का पेपर। अर्धवार्षिक परीक्षा 25-26 का यहाँ पर रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर 60 नंबर का पेपर होने वाला है। यहाँ पर 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। तो हम इस वीडियो में आपको सारा पेपर सोल्व करके बताने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि हर वीडियो में बताते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे पेपर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलते हैं पेपर सोल्व करके बताते हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक सही विकल्प उत्तर चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम क्या है? तो जो कीटों को या कीड़ों को पकड़ खाता है उसका नाम क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो पहले का यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। जो पिचर पादप होता है वो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आप नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जीवन काल के आधार पर दंत कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन काल के आधार पर दंत 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आप सभी को पता होगा, जैसे कि थर्मामीटर को आप यहाँ पर ताप शरीर की गर्माहट नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है? लोहे चढ़ाना, तो उसे क्या कहते हैं अपने यहाँ पर? उसका हो जाएगा बी, गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वां देख लेते हैं। यहाँ पर किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन कर देता है, ठीक है। तो क्या कर देता है औसत श्वसन? यहाँ पर क्या होता है? मतलब एक व्यक्ति विश्राम अवस्था में श्वसन कितनी दर क्या होती है, कितनी बार श्वसन या सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर 20 से 24, 9 से 12, 15 से 18 और 30 से 33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 से 33। बैठी अवस्था में 30 से 33 बार ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न क्रमांक 6 से 10, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार खालिस्तान के रूप में किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो स्ट्रॉच, ठीक है, मांड, ठीक है, स्टोरेज किया गया, क्या भंडार स्टोरेज की स्टोरेज में स्टार्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वह प्रक्रम जिसकी ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतर होती है खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उसे कहते हैं चालन, ठीक है, चलन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चालन, जिससे चालन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो उसे कहते हैं सोडियम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनाइट, ठीक है, सोडियम कार्बोनाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या? किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर होगा 60 से यहाँ पर 100 बार, ठीक है, कितनी? 100 बार धड़कता है। तो इसका आंसर सॉरी गलत हो गया। इसका आंसर यहाँ पर 30 नहीं, इसका आंसर 15-18, ठीक है, क्या है? 15-18, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 18 तक प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं यहाँ पर 10वां। नर और मादा युग्मक का परिक्रम खालिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है? परिक्रम यानी कि क्रिया परिक्रम क्या कहलाता है? उसे कहते हैं निषेचन, ठीक है, क्या कहते हैं? निषेचन, ठीक है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक, ठीक है। तो ये जो कि आपको यहाँ पर 2 अंक का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर लिखिए। तो परजीवी और मृतजीवी में अंतर देख लेते हैं अपने यहाँ पर, देख लेते हैं यहाँ पर परजीवी और मृतजीवी, ठीक है। परजीवी एक जीव है जो किसी अन्य जीवों के शरीर पर बढ़ता है, उसे उसका पोषण तत्व प्राप्त होता है, ठीक है। जो दूसरों के शरीर पर बढ़ता है उसे परजीवी कहते हैं। मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है, ठीक है। परजीवी जिस जीव पर वह भोजन करता है उसे मेजबान कहते हैं, ठीक है। और मृतजीवी एक किसी जीवित जीव पर भोजन नहीं करते, ठीक है। परजीवी का उदाहरण कुस्कुटा या अस्टिक होता है, ठीक है। और चमड़े कपड़े उदाहरण के लिए कवक छोटे छोटे बैक्टीरिया, ठीक है। परजीवी पर सामान्य पर कोशी एवं शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। मृतजीवी सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त कहाँ निर्मित होता है, ठीक है। वित्त कहाँ निर्मित होता है? तो वित्त कहाँ निर्मित होता है, यहाँ पर अपना क्वेश्चन देख लेते 12वां। इसका हो जाएगा, देख सकते पित्त यकृत में निर्मित होता है। पित्त, ठीक है, जो पित्त एक होता है
ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है, पित्त, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए 13वां, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। पहला, ऊष्मा चालक लोहा का और तांबा होता है और ऊष्मा रोधी लकड़ी या प्लास्टिक होता है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण CHO2 + 12HO2 बटे C6H12O6 प्लस CH2O + CO2 इसका यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, रासायनिक सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाष्पीकरण श्वसन किसे कहते हैं। वाष्पीय श्वसन किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। जब ग्लूकोज या विखंडन ऑक्सीकरण के उपयोग द्वारा होता है तो इसे वाष्पीय श्वसन कहलाते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, स्वपरागण या परपरागण में अंतर लिखिए, ठीक है। तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्वपरागण उसी फूल के पौधे उसी पौधे के दूसरे फूल को इस स्त्री केसर के वर्तिका तक पहुंचते हैं जिससे कि निषेचन हो जाता है, उसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण ऐसे परपरागण जिसे दूसरे पौधों को फल या प्रकृतियाँ पहुंचाने, तो दूसरे पौधों से निषेचन करने पर उसे यहाँ पर परपरागण कहते हैं। अभयलिंगी फूलों में होता है जिससे परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्वित होती है, ठीक है। उभयलिंगी फूलों में होता है जिससे कि परागकोश की वर्तिका अलग अलग समय पर परिवर्तित होती है। बाह्य माध्य की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बाह्य माध्य की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए गेहूं, मटर आदि, और इसके लिए भिंडी, टमाटर, बैगन आदि, ठीक है। परागणों का नष्ट होना अवावक होता है। परागणों को नष्ट होना एक असंभव अधिक होता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न बीज अधिकतम स्वस्थ नहीं होते, इस विधि द्वारा होने वाले अधिक स्वस्थ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से 22, ठीक है। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। जीवों को अपनी शरीर संरचना, वृद्धि क्षमता, गिरती भागों को स्वस्थ रखना, विभिन्न जैव प्रक्रियाओं संचालन की आवश्यकता, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य की आवश्यकता। किसकी, खाना खाने से हमें क्या आवश्यकता इसलिए होती है कि हमारा शरीर चलता फिरता रहे और हमें एनर्जी बनी रहे, ठीक, इसके लिए हमें खाद्य की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। उच्च ताप वाली वस्तु से न्यून ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित को ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है, चालन, वहन तथा विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नीचे टिमटिमस पत्र को 1 विलयन में डुबाया गया, यह नीले ही रह गया, विलयन की प्रक्रिया क्या है समझाएं, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 19वां, जब हम किसी क्षारीय या उदासीन विलयन नीले टिममस पेपर या रंग नहीं बदलते तो चूंकि नीला टिम्ट घोल को डुबाने के बाद भी नीला ही रहता है, इसलिए विलयन या तो क्षारीय या उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख ले 20वां, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं, इनका वर्णन कीजिए। कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। फिर ये इस प्रकार होते हैं कि बीकर के एक नए कप पानी मिला जाता है, इससे तनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, फिर पानी को गर्म किया जाता है और जब यह उबलने लगता है तो इसे कॉपर सल्फेट या पाउडर डालकर हिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट पाउडर को तब तक मिलाना चाहिए जब तक कि घोल सक्रित ना हो जाए, ठीक है। इससे एक चाय डिश से छानकर ठंडा होने के दिया जाता है, घोल को बना हिलाए रखना जाता है। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रंध्र क्या है, रंध्रों के 2 कार्य लिखिए। रंध्र क्या है, रंध्रों के 2 कार्य लिखिए। तो इसका देख लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखें 21वां क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। रंध्र यह स्टोमेटा पौधा के पत्तों में पाया जाने वाली एक सूक्ष्म संरचना और स्टोमेटा एक रंध्र कहते हैं जो कि गैसों का विसरण आदान प्रदान करता है। इसके कारण पौधे सांस लेते हैं, ठीक है। यही रंध्र तंत्रिका खुला स्थान अथवा संधि को
चर्म रक्षक कोशिकाओं को अनेक सहायक कोशिकाओं से घिरा होता है। रंध्रों के बंद होने से या खुलने से प्रक्रिया कोशिकाओं को द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, 22 मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। ठीक है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख लग सकते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पर दोनों किडनी हो जाएगी, ये हमारा यूट्रस हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा या मूत्रवाहिनी हो जाएगी, ये पृष्ठीय मध्यवाहिनी यहाँ पर अपनी ये किडनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना द्विगुत्रीय प्रश्न 23 से 26 तक। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अंक का एक प्रश्न होने वाला है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या कारण है कि हम ग्लूकोज को ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। ठीक, ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है, क्या कारण है, तो इसका अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 23 का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत क्यों प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्लूकोज शुगर का सबसे सरल प्रकार है, इससे सीधे अतः द्वारा अवशोषित किया जा सकता है और रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जल्दी से पहुंचाया जा सकता है, जहां कि इससे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी या ऊर्जा के रूप में छोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह हम ग्लूकोज से तेजी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि अवशोषित होने से पहले सरल यौगिक में तोड़ा जाना चाहिए। परिवारक स्वरूप उन्हें ऊर्जा उत्पादन की अधिक समय व्यक्त करना पड़ता है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन, लवण किसे कहते हैं, लवण के गुण एवं प्रकार लिखिए। तो लवण किसे कहते हैं, इनके गुण और प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक हमारा 24वां आ जाएगा। लवण धातु अम्लों के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन गैसों के रूप में विस्थापित करते हैं, ये यौगिक बनाता है जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, लवण के गुण कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, लवण ठोस अथवा अवस्था में मिलते हैं, सामान्य लवण उदासीन होते हैं, लवणों के जटिलीय विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, और लवण के प्रकार अम्लीय लवण प्रचल अम्ल एवं दुर्बल क्षार या आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यहाँ पर उसका सूत्र दिया है, उदासीन लवण वह है अम्ल एवं दुर्बल क्षार के आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। उदासीन लवण यहाँ पर उनको सूत्र दिया है। यहाँ पर क्षारीय लवण प्रकृत क्षारीय एवं दुर्बल अम्ल की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, तो इसका भी यहाँ पर सूत्र दिया है, दुर्बल है प्रबल क्षार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हम जब अधिकतम धूप भारी वायु में सांस लेते हैं, भारी धूप में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। ठीक है, क्यों आ जाती है छींक, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। छींकने से सांस के साथ अंदर आने जाने वाली हवा से विदेशी कण बाहर निकल जाते हैं, जिससे केवल स्वच्छ हवा ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, आमतौर पर ऊपरी श्वसन मार्ग में जलन के कारण होता है। ठीक है, यह जलन तब तक होती है जब तक कुछ अवक्षीय कणों को सांस के साथ अंदर लेते हैं और हमें नाक की गुहा में फंस जाते हैं। ठीक है, धुआं, धूल, पराग आदि कुछ अवशोषित कण हैं जो कि छींक का कारण बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा आखिरी, अलिंगिक और लैंगिक जनन में कोई यहाँ प्रमुख अंतर लिखिए, कोई 5 अंतर लिखिए। ठीक है, तो अंतर लिखने इनमें तो आंसर लिखते हैं अपन, बताते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, लैंगिक और आलिंगिक जनन में अंतर, लैंगिक जनन और आलिंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है और आलिंगिक जनन में नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती है। नए जीवों की उत्पत्ति दोनों से ही होती है और नए जीवों की उत्पत्ति केवल एक से होती है। ठीक है, इनमें निषेचन क्रिया होती है और इनमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको 1 से लेकर 26 तक सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो अब आप वीडियो को आप लाइक कर दो, एंड चैनल कर दो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर से शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।